कल जो एफआई का डाटा आया ना उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। यानी एक तरफ से लगातार एफआई खरीदारी कर रहा था, अब थोड़ा सा उसका मूड नेगेटिव बनता जा रहा है। लेकिन अगर उसको क्लियर समझेंगे तो मार्केट के अंदर थोड़ा सिनेरियो उसका पॉजिटिव भी है, वो थोड़ा समझना होगा। अगर डाउजोन की क्लोजिंग देखें तो कल रात को 39 पॉइंट के साथ यानी एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। एसएमपी 500 के अंदर भी 32 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिली है। नैस्डैक के अंदर वापस से 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। यानी नैस्डैक के अंदर 174 पॉइंट की गिरावट के साथ नैस्डैक ने क्लोजिंग दी है। तो ऐसे में मार्केट का थोड़ा हर ऊपर से आज हमारी एक्सपायरी है, तो मार्केट का सिनेरियो थोड़ा हा सेंटीमेंट ऐसे साइडवे भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि मार्केट की एक्सपायरी है। तो प्रीमियम जो है एक रिस्क में डलता जाएगा। प्रीमियम जो है रिस्क में, अगर कल जो हुआ है कॉल पुट वालों को दोनों को फंसाने की कोशिश की गई है, वो आज बिल्कुल सिंपल हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर सिनेरियो जो है एक तरह से साइडवे भी रहने वाला है। कि मार्केट के अंदर ऊपर से एफआई का लास्ट में खरीदारी है ना, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट में जो खरीदारी है ना आधे घंटे के अंदर लास्ट के अंदर जो एकदम से चेंज हुई है मार्केट, वो एफआई की खरीदारी भी है, उसको भी एक बार समझो। एफआई डाटा को देखो तो 16 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर को डाटा जो आया है यहाँ पे 386 करोड़ की सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से देखने को मिला है। यानी लगातार कल भी इसके अंदर 15 नवंबर को बात करें तो 15 नवंबर के दिन यहाँ पे 221 करोड़ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। नहीं, लगभग 2 दिन के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा का माल इन्होंने सेलिंग प्रेशर में डाल दिया है। तो ये तो एक मानते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बाइंग आना, तो हल्का यहाँ पे इस हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो 1437 करोड़ के डीआई की तरफ से अच्छी खासी बाइंग पोजीशन बनाई गई है, बढ़िया वाली। यहाँ पे जो डीआई लगातार सेलिंग प्रेशर डाल रहा था मार्केट के अंदर, लेकिन अभी उसके अंदर देखो तो एक लगभग खरीदारी देखने का मूड बनता जा रहा है। तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि एफआई अगर पैसा निकाल रहा है तो यहाँ पे डीआई की खरीदारी आना स्टार्ट हो जाता है। तो पीछे कितने महीनों के चार्ट देखोगे तो वहां पे ऐसे ही देखने को मिलेगा, डीआई की खरीदारी आनी स्टार्ट हो जाती है, एफआई अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देता है। अगर एफआई अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देता है तो मार्केट के अंदर सेंटीमेंट थोड़े वीक भी नजर आते हैं। ठीक है, डीआई की इतनी वो नहीं है कि उसको मार्केट को संभाल पाए, वो एक तरह एक लेवल तक संभालता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा मार्केट को ही पूरा संभाल लेता है, एक लेवल तक है। जैसे पिछली बार हम 16,000 तक से नीचे नहीं जाने दिया था, फिर 17,000 से नीचे नहीं जाने दे दिया, ऐसे एक्सपोर्ट तक तो बिल्कुल बिल्कुल हैंडल करता है। एक आदमी की एक वो होती है कि यहाँ तक मैं हैंडल कर सकता हूँ, वही है आपको देखने को मिलता है। अब इसका डाटा क्लियर समझो। डाटा जो आया है उसके अंदर क्लियर हमें समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बन रहा है। देखो, डेली मैं डाटा आपके लिए बना के लाता हूँ, सुबह सुबह 6 बजे आपके लिए डाटा बन जाता है और मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर साथ के साथ करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं ज्यादा नहीं बोलता आपको कि लोगों की तरह, मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश रहती है मेरी। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम होता है। तो इसके बाद जूम कर लेता हूं, तो यहाँ पे एक बार देखोगे तो एक तरह से डाटा बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखो तो 16 तारीख का डाटा बिल्कुल लगा रहा हूँ मैं आपके लिए। तो कलर आज में हम कंपेयर करेंगे डाटा क्या चेंज हुआ है उसको। देखो तो रिटेलर की साइड अगर हम देखें तो 15 तारीख को रिटेलर का 58% कॉल की साइड पोजीशन था। अब कितना रह गया? 55%, यानी 55% ही रिटेलर कॉल की साइड बैठे हैं अभी। 55% यानी पहले थे 58%, अब 55% रह गए हैं। अगर यहाँ पे इंडेक्स के अंदर देखें तो पुट की साइड यहाँ पे रिटेलर पहले कितना था? 41% था, अब आ रहा है यहाँ पे 44%। यहाँ पे रिटेलर पुट की साइड है, रिटेलर मानता है कि मार्केट यहाँ से एकदम से गिर सकता है। ठीक है, देखते हो क्या होता है, लेकिन डाटा को समझो। यहाँ पे फ्यूचर के अंदर आप पोजीशन देखो तो लॉन्ग पोजीशन 81% यहाँ पे एक जबरदस्त आ रही है। रिटेलर 81% फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाए बैठा है बिल्कुल। लगातार शॉर्ट पोजीशन 18% है, लगातार कंटिन्यू डाटा, कुछ ज्यादा बड़ा चेंजिंग नहीं देखने को मिल रहा है। यानी लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर के अंदर तो लॉन्ग पोजीशन है, लेकिन फ्यूचर के अंदर तो लॉन्ग पोजीशन बना रहा रिटेलर, लेकिन ऑप्शन के अंदर वो पुट की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चेंज आप देखो यहाँ पे। फ्यूचर के अंदर अगर फ्यूचर ऊपर जाएगा तो कॉल भी ऑप्शन भी तो ऊपर चला जाएगा ना, ये भी तो समझो, वहां भी तो चेंज होना चाहिए ना। बस यहाँ ही थोड़ा चेंज प्रॉब्लम आ जाती है रिटेलर के साथ। तो यहाँ पे डीआई की तरफ बात करें तो डीआई क्या कर रहा है? डीआई लगातार बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ पे डाटा को ज्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई का जो कल यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रहा है उसको थोड़ा समझना होगा। पहले यहाँ पे देखो तो डीआई की तरफ से 19.34% यहाँ पे कितना था कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन थी, कॉल की साइड पोजीशन थी 19.34%। अब कितना हो गया? 19.37, यानी
37% यहाँ पे एक तरह से जबरदस्त थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो ये शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे पुट की साइड कितना था 80.65 और ये अभी 62 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लॉन्ग की पोजीशन देखें तो यहाँ पे 67 थी, अब कितना हो गया 85% हो गया यहाँ पे लगभग 4.85। यहाँ पे पहले कितना था 4.67। यानी यहाँ से थोड़ा जो चेंज हुआ ना वो यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलता है कि जो वहां पे डाटा आ रहा है, जो आपको दिखाया जाता है, सब बताया जाता है कि इतनी सेलिंग इतनी बाइंग FID आएगी, ये आ रहा वो आ रहा, इतना क्लियर डाटा आपको कोई नहीं समझ आता मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो तो फ्यूचर शॉर्ट की पोजीशन कितनी थी, पहले कितना था 95.32, अब कितना हो गया 95.14। यानी यहाँ से पोजीशन माइनस होके लॉन्ग की पोजीशन जो बनी है FI की, जो 1437 करोड़ का बाइंग मोड आया है, वो यही देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे देखो कि FI की तरफ से कल यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन कितना था 60%। कल FI का कॉल की साइड 60% था, अब पहले पुट की साइड था 39%। अब उसके कंपेयर में कर क्या हुआ कि 64% FI कॉल की साइड चला गया है। FI ने जो कल लास्ट में खरीदारी आई है ना, लास्ट के अंदर जो खरीदारी देखने को मिली है, वो FI का पैसा डाल दिया उन्होंने ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर वो क्यों, क्योंकि मार्केट को एक ट्रैप जोन में डालने के लिए 4% उन्होंने कॉल की साइड पोजीशन बनाई, बिल्कुल बनाई, लास्ट में मार्केट गिर रहा था उन्होंने बाइंग कर ली ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे आप चेंजिंग देखो तो वो सिर्फ ऑप्शन के अंदर बाइंग आई है, तो यहाँ पे 35% यहाँ पे अभी पुट की साइड आ गए। पहले कितना था 39%। यानी जो उसने चेंज किया ना वो डाटा यहाँ पे चेंज हुआ है FI का, जो उन्होंने जो चेंज किया है लास्ट के टाइम में, वो जो खरीदारी आई है ऑप्शन के अंदर एकदम से उछाल आया है, वो सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उन्होंने सेलिंग प्रेशर जरूर बनाया, वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि फ्यूचर के अंदर पहले उनका 52.77 यानी 52.77% वो फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन थी। अब यहाँ पे कितनी रह गई है 52.46%। यानी यहां से माइनस हो गया है, फ्यूचर के अंदर लॉन्ग था वो उनकी पोजीशन कम हो गई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो 47%, पहले कितना ना 47.22, ठीक है 22, तो यहाँ पे अब कितना हो गया 47.53% वो शॉर्ट करके बैठा है। यहाँ पे चेंज हुआ, वो डाटा जो चेंज हुआ ना वो डाटा यहाँ पे चेंज हुआ है। तो हमने आज करना क्या है कि मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बनेगा उसको समझो कि मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है एक तरह से बिल्कुल बड़ी उठापटक वाला रहने वाला है, बड़ी जबरदस्त उठापटक रहेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बुल और बियर की बड़ी अच्छी भिड़ंत होने वाली है। तो FI ने लगातार एक प्रेशर बनाया छोटा सा, लेकिन एक खरीदारी भी दिखाई है, एक तरह से मार्केट को पूरा ट्रैप जोन बनाने की कोशिश की है, जो पिछले 2 दिन से लगातार मार्केट दिखा रहा है कि ट्रैप जोन हो रहा है। तो मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है एक तरह से फ्लैट ओपनिंग का तो बन रहा है, क्योंकि मार्केट जो है एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन नहीं हो रहा है, एक फ्लैट ओपनिंग की संकेत दे रहा है। मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है, और फ्लैट ओपनिंग में जिसके पास भी कॉल और जिसके पास भी पुट है उसका प्रीमियम टाइम डिके घट जाएगा, टाइम डिके घट जाएगा। तो टाइम डिके घटेगा तो यानी एक्सपायरी आज, तो उनका जो प्रीमियम है वो रिस्क जीरो में करने की कोशिश की गई है। यानी दोनों साइड से कॉल वाले भी आ जाओ भाई, पुट वाले भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों को बनाएंगे। अब रिटेलर माना जाता है, रिटेलर माना जाता है। तो वही हुआ है, क्योंकि कॉल राइटर जो है पुट राइटर हैं, राइटिंग करने वाले जो है ना सेलर जो है वो ऐसे ही करते हैं। अब वही हुआ है। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो तो लाइव चैनल है मेरा ट्रेडिंग विद विकास, 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपके साथ मैं लाइव रहता हूँ। वहां पे मेरे से डिस्कस कर सकते हो, जो भी ट्रेड बनेगी जो भी बनेगी मैं आपके साथ बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, फ्री में सपोर्ट रहती है मेरी। ठीक है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, वहां पे बिल्कुल लाइव चलता है 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, लाइव चार्ट के साथ लाइव स्ट्रीम चलती है। ठीक है, बिल्कुल लाइव चलता है अपना, आप लाइव करते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग विद विकास को ज्वाइन कर सकते हो, ये सिर्फ लाइव चैनल है, लाइव स्ट्रीम के लिए चैनल है। तो आपने देखा कि रिटेलर की जो पोजीशन आ रही है, FI की जो पोजीशन है, DI का जो डाटा आ रहा है, उससे सिनेरियो क्या बन रहा है कि मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक है, बड़ी उठापटक रहने वाली है जबरदस्त वाली। तो ऐसे में रिटेलर फंसता नजर आएगा, और पहले भी फंसाया गया है, कल भी फंसाया गया है। इंडेक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है कि 67% यहाँ पे, सॉरी 67 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। यानी 18,417 के लेवल पे अभी SGX निफ्टी काम करता हुआ नजर आ रहा है।
तो यहाँ पे देखो तो 18,400 का लेवल है, 67 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन अभी लगातार देखे तो लगभग एक तरह से फ्लैट ही है, 32 पॉइंट की पॉजिटिव है, 32 पॉइंट माइनस हो जाता है, ऐसे ही चल रहा है अभी डाउ जोन। तो डाउ जोन एक तरह से बिल्कुल फ्लैट है, और यहाँ पे 67% पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी के अंदर। और लेवल इन टेक्निकल मैंने आपको कल समझा दिया गया, लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर हमने अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ट्रैप जोन से हमने कैसे बचना है, ऊपर की साइड हमारे लेवल क्या रहने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना।